Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर बच्चों हमने अपना फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमने कंप्लीट किया था, पढ़ा था कि किस तरीके से जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन होता है, देन मैनेजमेंट होता है। तो उसमें हमने 7 बेसिक जो हमारे पास तरीके थे, है ना, सॉइल को प्रिपेयर करने से लेके उसके प्रिपेयर करने के बाद सोइंग करना, अनाज को बोना, बीज को बोना, देन उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड करना, देन उसमें फिर इरिगेशन करना। इरिगेशन के बाद बच्चों क्या करना, इरिगेशन के बाद उसमें जो वीड्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देन फिर उसको हार्वेस्ट करना, है ना, हार्वेस्ट करने के बाद फिर उसको स्टोर करना। तो इन 7 तरीके से हमने ये चैप्टर में हमने किया था और अलग अलग चीजें हमने देखी कि किस किस तरीके से हम जो भी एक एक प्रोसेस है उसको हम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, कि जो हमने पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया, जो आपने पढ़ा, वो आपने कितना सीखा, है ना। क्योंकि कुछ भी पढ़ने के बाद उसका इवैल्यूएशन होना जरूरी है ना। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि जितना हमने सीखा वो हमें याद है कि नहीं है। तो उसी समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला है द सेम काइंड ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट grown and cultivated on a large scale, on a large scale at a place, at a place. Same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called dash. Second है the first step, the first step before growing, first step before growing crops is dash of the soil. First step before growing crops is dash of the soil, ठीक है। थर्ड है damaged seed, damaged seeds would dash on top of water. Fourth, from growing a crop
sufficient sunlight, and dash from the soil are essential. ठीक है ना। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास करते हैं इनको। ठीक है बच्चे। जी ऐसी बनबोलपुर। बच्चों आपके पास हम क्या करने जा रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। किसी को आता हो तो बताएं। पहला हमारे पास है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। कोई बताएं माइक लेके, क्या होगा इसका आंसर? क्रॉप। बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? इंशा। ईशा। बहुत बढ़िया। क्रॉप। चलिए बैठ जाएं आप। तो इसका सही आंसर है क्रॉप, जैसे ईशा ने बताया। देन नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। बोने से पहले, क्रॉप को बोने से पहले एक प्रोसेस होता है, एक पहला स्टेप होता है जो हम करते हैं, उसका क्या नाम होगा? कोई बताएगा? कोई भी बताएं बच्चों। प्रिपरेशन। बिल्कुल है ना। क्रॉप्स को बोने से पहले हम क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो क्या आएगा इसका जवाब? प्रिपरेशन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो आपकी डैमेज्ड सीड होती हैं वो क्या होती है? डैश होती है ऑन द टॉप ऑफ वाटर। क्या होना चाहिए इसका जवाब? कोई बताएगा? फ्लोट। फ्लोट मतलब तैरना, है ना। जो डैमेज सीड होती है ना वो क्या करेंगी? पानी के ऊपर तैरेंगी। जब आप सीड्स का सिलेक्शन करते हैं, मतलब आपको किस तरीके के जो बीज है वो अपने खेत में बोने हैं, हमने एक्टिविटी भी करके दिखाई थी आपको। हम क्या करते हैं? बीजों को लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं। तो जो डैमेज सीड होंगे, जो अंदर से खोखले होंगे, वो पानी के सतह के ऊपर तैरते हैं, है ना। और जो अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, तो फ्लोट करेंगे। बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम दी सॉइल आर एसेंशियल। क्या होना चाहिए इसका? लास्ट का क्या होगा बच्चों? फ्रॉम ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को बोने के लिए आपको एक तो सफिशिएंट सनलाइट चाहिए और दो चीजें और चाहिए। वो क्या होती हैं? इधर जीआईसी बिरोन खाल से कोई बताए। जीआईसी बनबोलपुर से कोई बता दे। क्या होना चाहिए इसका जवाब? क्रॉप को बोने के लिए सनलाइट चाहिए, उसके साथ दो चीजें और चाहिए। वो क्या होती है? बताओ बच्चों। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या होंगे? वाटर, एक तो पानी चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो ये दो होंगे। नोट कर लीजिए आप इन्हें। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए दोनों को। इससे पहले भी हमारे हमने किया है उसे भी। चलिए ये नोट हो गया होगा आपका, है ना। पीछे वाले भी आपने नोट कर लिए थे। दो तरीके की, एक में क्रॉप होता है और एक में आपका प्रिपरेशन। आपका ये हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास है मैच दी कॉलम। ठीक है, हमें क्या करना है? मैच करना है। मैच, ठीक है ना। मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, हमें करना है मैच दी फॉलोइंग। क्या क्या हमारे पास? इधर हमारे पास कॉलम ए है, इधर कॉलम बी है। खरीफ क्रॉप, खरीफ
क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। थर्ड, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स। फोर्थ, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, और यहाँ पे हमें कॉलम बी में क्या दिया है? फूड फॉर कैटल, फूड फॉर कैटल। बी, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। थर्ड इज एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंक, यूरिन, प्लांट वेस्ट। इसमें है वीट, डी हो जाएगा आपके पास वीट, ग्राम, पी, ई, पैडी एंड मेज। चलिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मुझे बताएं किसका कौन सा करेक्ट मैच होगा। चलिए, तो आपको मेरे ख्याल से नोट डाउन हो गया होगा। आप बताएं मुझे, जीजीआईसी बनबोलपुर से कौन बताएगा बच्चों, खरीफ क्रॉप्स को क्या होगा इसमें सही? पैडी माइज। पैडी एंड मेज। वेरी गुड। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है आपकी? पैडी एंड मेज। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा ई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। सर वीट, ग्राम एंड पी। वेरी गुड, वीट, ग्राम एंड पी। ठीक है ना, सेकंड का डी, वीट, ग्राम एंड पी। देन केमिकल फर्टिलाइजर। यूरिया, सुपर फॉस्फेट। वेरी गुड, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर। सी, लास्ट वाले का सी वाला। सी वाला, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंक, यूरिन, प्लांट वेस्ट। है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आप लोगों ने अच्छे जवाब दिए, है ना। तो इस तरीके से ये मैच दी कॉलम थे हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो आगे बात करते हैं। इन्हें आप ठीक से मैच आपने कर लिया, तो अभी हम बात कर रहे हैं आगे, आपको डिफाइन करना है। ठीक है ना, तो थ्रेशिंग हमें बतानी, थ्रेशिंग क्या होती है। तो हम क्या लिखेंगे थ्रेशिंग के बारे में? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the grain seeds, the grain seeds from the chaff। चाफ से ग्रेन सीड को अलग करना इज कॉल्ड थ्रेशिंग, इसे कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है ना। अब थ्रेशिंग मैंने बताया था, ये मशीन के द्वारा भी होती है और मैनुअली भी करते हैं। जैसे गांव वगैरह में जहाँ पे मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पे हम क्या करते हैं, मैनुअली करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से गांव में कैसे 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 करवाते हैं। जो जो धान है, धान को तो झाड़ा जाता है ना, किसी सरफेस पे। और जो गेहूं है उन्हें कैसे अलग किया जाता है, उनके ऊपर बैल चला के उनको अलग करते हैं, है ना। बैल जब चलती है, उनके पैरों से क्या होते हैं, गेहूं के जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। शहरों में क्या होता है, जहाँ पे मशीन की सुविधा उपलब्ध है, वहां पे थ्रेशिंग मशीन के द्वारा की जाती है ना। तो थ्रेशिंग ये होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों की बात आई समझ में, थ्रेशिंग क्या है। तो इसे नोट कर लो आप थ्रेशिंग को।
तो इस तरीके से बच्चों आज हमने एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और कुछ एक डिफाइन किया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।